हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRX आशु फार्मासिस्ट। मैं हूं आशीष फार्मासिस्ट। चलिए जब हम बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती रहती है और बार बार खांसी आती रहती है, श्वसन नली में म्यूकस हो जाते हैं, उसके वजह से जो सांस नहीं ले पाते हैं, उबड़ उबड़ के सांस लेते रहते हैं, तो सिचुएशन में कौन सा टेबलेट यूज करना चाहिए? बने रहे हमारे वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अंत तक डेरिफालिन टेबलेट के बारे में फुल डिटेल बात करेंगे। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेरिफालिन टेबलेट क्या है, यह कैसे काम करती है, यह टेबलेट किन किन बीमारियों में दी जाती है, इसका सही डोज क्या है और इसके साइड इफेक्ट क्या है और इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। बने रहे हमारे वीडियो में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेरिफालिन टेबलेट क्या है। जो हमारी डेरिफालिन टेबलेट होती है, इसमें ब्रोंकोडायलेटर की मेडिसिन है, जो हमारे श्वसन नली पतली हो जाती है उसे चौड़ा करने के लिए मदद करती है, जिससे पेशेंट जो सांस नहीं ले पाते हैं, उभड़ उभड़ के सांस लेते रहते हैं, तो उस सिचुएशन में सही करने के लिए मदद करती है। इसमें दो कंपोजिशन पाए जाते हैं, जैसे थियोफाइलिन, इटोफाइलिन। जो डेरिफालिन टेबलेट में ये दो कंपोजिशन पाए जाते हैं, हमारे श्वसन नलियों को चौड़ा करके सांस लेने की जो प्रॉब्लम होती रहती है उसे सही करने के लिए मदद करती है, और जो हमारी श्वसन नली सिकुड़ जाती है उसे रिलैक्स करने के लिए या नली चौड़ा करने के लिए मदद करती है। हम बात करते हैं डेरिफालिन टेबलेट किस किस सिचुएशन में यूज किया जा सकता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को बार बार एलर्जी हो जा रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो इस सिचुएशन में लिया जा सकता है। यदि किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती रहती है, दमा, अस्थमा, ऐसे सिचुएशन में पेशेंट रहते हैं, तो उस समय पेशेंट सांस लेने में जो प्रॉब्लम रहती है, डेरिफालिन टेबलेट लेने से आराम मिलने में राहत मिल जाती है। जब कोई पेशेंट यदि डेरिफालिन टेबलेट खाता है, तो उस सिचुएशन में जो डेरिफालिन टेबलेट होती है, जो हमारे श्वसन नली पतली हो जाती है उसे चौड़ा या खोलने के लिए मदद करती है, और जो पेशेंट बार बार उबड़ उबड़ सांस लेता रहता है उसे सही करने के लिए मदद करता है, और जो सांस की वजह से घबराहट होती रहती है उसे सही करने के लिए मदद करती है। जब कोई पेशेंट अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पाता है, तो उस सिचुएशन में पेशेंट को ऑक्सीजन जो होता रहता है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है, तो उस समय डेरिफालिन टेबलेट देने से पेशेंट का जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है वो मेंटेन करने के लिए बॉडी में मदद करता है। अब हम बात करते हैं, यदि किसी पेशेंट को ऐसा सिचुएशन रहता है तो उस सिचुएशन में डेरिफालिन टेबलेट का कितना डोज लेना चाहिए। ये जैसे यदि कोई पेशेंट को इस सिचुएशन रहता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट के बिना न यूज करे। यदि कोई यूज करना चाहता है तो जैसे एक टेबलेट से 2 टेबलेट दिन में एक बार यूज किया जा सकता है अपने डॉक्टर के निगरानी में। चलिए हम बात करते हैं, यदि कोई पेशेंट डेरिफालिन टेबलेट ओवरडोज में यूज कर लेता है तो उस सिचुएशन में पेशेंट को कौन से दिक्कतों का सामना किया जा सकता है। जैसे उल्टी हो जाना, मितली हो जाना, सांस अधिक बार लेने जाना, हार्ट रेट बढ़ जाना, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अच्छे प्रॉपर तरीके से न मिल पाना, ऐसा सिचुएशन देखा जा सकता है। यदि कोई पेशेंट लेना चाहता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट के बिना न यूज करें। अब हम बात करते हैं डेरिफालिन टेबलेट किन किन पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। यदि कोई पेशेंट प्रेगनेंसी है या ब्रीस्ट फीडिंग करवा रही हैं या हार्ट डिसीज है या किडनी डिसीज है, तो उस सिचुएशन में पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट बिना न यूज करें। तो दोस्तों, यह वीडियो में हमने डेरिफालिन टेबलेट के बारे में फुल डिटेल बात किया है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम ऐसा वीडियो अपलोड करते रहते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।